मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये चेक पोस्ट जिसे कहते हैं पानी बा कंदिया मोड़। तो जनाब, हमने यहाँ पर भी अपनी एंट्री करवा दी है और सफ़र जारी किए हुए हैं, और अब हम लूटर थाने के हदूद में पहुँच चुके हैं। मुख्तलिफ लोगों से आज मुलाकात हो रही है, लेकिन सिर्फ वो लोग जो इस प्रोजेक्ट में मसरूफ़ हैं। नज़ारे बदस्तूर बेहद खूबसूरत। मैं आपको दिखाऊं, बैक साइड पे ये पहाड़ी सिलसिला भी है जो बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब से हम दासू से निकले हैं और हमने सफ़र किया है, तो यहाँ पर कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा। हमारा सफ़र थोड़ा सा मुतासिर हुआ। मैं अगर ज़्यादा भी मुतासिर होता हूँ तो मैं थोड़ा सा ही कहता हूँ, क्योंकि परेशानियाँ जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सफ़र के दौरान हमें किसी बड़ी परेशानी का अल्हम्दुलिल्लाह सामना नहीं करना पड़ा। बहुत ही मज़े से इस वक्त इस शाहरा के बिल्कुल मरकज़ में, मरकज़ी हिस्से में सफ़र कर रहे हैं। हमें ना दायां चलना है ना बायां। कभी कोई गाड़ी आ जाती है। अभी देखें आगे तक का जो सफ़र है हमारा, आज का रास्ता वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। सुनसान वीरान रास्ता, लेकिन ये वीरान रहेगा नहीं। जैसे ही शाहरा ओपन होंगी और यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको यहाँ की टाइमिंग का पता है, तो जहाँ से रोड ब्लॉक है वहाँ पे इस वक्त ट्रैफिक की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। ट्रैफिक मौजूद है और इंतज़ार कर रहे हैं। ग़ालिबन 10 बजे के बाद ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। मुझे इसका एक्चुअल टाइम नहीं मालूम कि शाहरा, लेकिन मैंने पता किया था, उन्होंने कहा था कि 10 बजे शाहरा जो है ओपन कर देंगे। आज का सफ़र हमारा ज़्यादा है। कोशिश कर रहे हैं कि इस वीरानी का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तय कर लें ट्रैफिक खुलने से पहले। हर तरफ इस वादी में इस वक्त एक अजीब सी खामोशी है और मज़ा भी आ रहा है। दरिया का शोर भी इस वक्त सुनने को नहीं मिल रहा। जब दरिया में मौजें नहीं होती, जहाँ पर मौजें होती हैं वहाँ पर शोर होता है। बिल्कुल स्मूथ इस वक्त इंडस रिवर चल रहा है। जूता जनाब बहुत ही ज़बरदस्त अभी तक तो चल रहा है, लेकिन नया जूता है, इसमें थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। ये देखें जी, यहाँ पर भी पत्थर गिर रहे हैं। इसको करते हैं साइड पे।
अभी तो ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जब ट्रैफिक होगी परेशानी हो सकती है। यहाँ पर लिखा है मकामी लोग मंसूबे पर काम करने वालों के साथ खुश अखलाकी से पेश आए। मनजानिब दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट वापडा। अच्छी बात है। अच्छा जी, एक वाकया आपने देखा हमारे साथ हुआ वहाँ पर, और मुख्तलिफ वाकयात, बहुत सी चीज़ें तो मैं शेयर भी नहीं करता जो दासू में हुआ था, मैं रिपीट भी नहीं कर रहा। मैं एक चीज़ मेरे जहन में थी कि मैं आपको बताऊं, उस वक्त बात नहीं हो पाई थी। बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों ने और बड़े बड़े बच्चों ने, कह सकते हैं कि उन्होंने पथराव शुरू किया था। तो उनके पथराव करने पर ना मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना दुख पता है किस चीज़ पे हुआ। बिलीव करें, साथ में दीवार के बिल्कुल साथ पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप पे 5 लोग बैठे हुए थे, 5 लोग, ठीक है, और वो ये देख रहे थे। और बिलीव करें, अफसोस इस चीज़ का हुआ कि वो हंस रहे थे। तो इस चीज़ का मुझे सही मायनों में ज़्यादा दुख हुआ कि वहाँ के मकामी थे, उन्हें अपने इलाके को, लोगों को, यहाँ पर आने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो हंस रहे थे। तो मुझे इस चीज़ का ज़्यादा तकलीफ़ हुई। बच्चे हैं, उन्होंने गलत हरकत की। आप सोचें कि अगर कोई फॉरेनर होता, गुज़रते हैं फॉरेनर भी, मैंने देखा है मुख्तलिफ़ इलाकों में इस तरह, अगर वो कोई फॉरेनर होता और उसके साथ कोई वाक़या हो जाता, आप सोचें पूरी दुनिया में हमारी क्या इज़्ज़त रहती। मुझसे किसी ने कहा कि रेहान भाई, ये जो मोमेंट है ये कैप्चर आपने किया, लेकिन आप इसको अपने लोगों को शेयर मत करें, अपने चैनल पे मत दिखाएं अपने व्यूवर्स को। मैंने उनसे पता है क्या कहा? मैंने कहा ये ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसी सोच है, ये लोगों को पता होना चाहिए, लगना चाहिए। ख़ास तौर पे दासू के लोग जब देखें तो उन्हें पता हो, वो जानते हैं उस इलाके को, उन बच्चों को भी पहचानते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि यहाँ से जो टूरिस्ट गुज़रते हैं उनके साथ उनके इलाके के बच्चों का रवैया कैसा है। मैं तो बहुत सी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ नेगेटिव, बिलीव करें, ये तो सिर्फ बच्चों की बात है। और मैंने हल्की सी छोटी सी क्लिप उठाई है। जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने वीडियो नहीं बनाई उस टाइम पे मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। जब ये चीज़ बड़ी है थोड़ी, मैंने खुद भी आगे बढ़ के उन बच्चों को डराया, वो भागे भी हैं उनमें से। वो जो तादाद वीडियो में दिख रही है वो तो बहुत थोड़ी है, बच्चे तो असल दीवार के पीछे थे। इस तरह के मनाजिर, इस तरह के वाक़यात, बिलीव करें, आपके इलाके की कितनी भी खूबसूरती हो, लोग इन इलाकों में फिर सफ़र नहीं करते। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के कितने बेशुमार इलाके ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर सिर्फ हालात की संगीनी की वजह से लोग नहीं जाते, वरना वो इलाके इन इलाकों से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं।
अच्छा जी, यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, एक बोर्ड लगा हुआ है, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वापडा। ये देखिए जी, यहाँ से ज़बरदस्त रास्ता नीचे की तरफ उतर रहा है। वाह जी वाह, क्या बात है, ये ज़बरदस्त है। यहाँ से आप आराम से उतर सकते हैं, बेहतरीन। ये देखें जी, माशाल्लाह, ये पहाड़ी सिलसिला बैक साइड पे है, बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। थोड़ा सा हिस्सा देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम पहुंच चुके हैं इस मोड़ पे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आगे का कितना हिस्सा नज़र आ रहा है सफ़र का। ऑलमोस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर का तो फासला नज़र आ रहा है। ये देखें जी, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का फासला है। ये हमें जाना है इस तरफ। तो जनाब चलते हैं इस तरफ। यहाँ पे मुझे कुछ आबादी नज़र आ रही है, मैं आपको भी दिखाऊं। यहाँ पे जो रिहायशी इलाके थे, यहाँ के लोगों को कंपनसेशन दी गई और यहाँ से इलाका इनसे खाली करा लिया गया। आप देख सकते हैं, घर तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आबादी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ अब लोग नहीं रहते। यहाँ पर भी कुछ आबादी है, घर बने हुए हैं। रास्ते जनाब आज कहीं कहीं इस तरह के पैचेस भी आ रहे हैं, कहीं पर रोड बिल्कुल स्मूथ है। ये देखें जी, यहाँ पे कुछ गार मौजूद हैं, 2 3 और ये 4। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे इस गर्द गुबार से अंदाज़ा हो रहा है पहाड़ों की कटिंग आगे जारी है, लेकिन करीब पहुंचेंगे तो फिर पता लगेगा कि कौन से हिस्से में। लेकिन सुबह से जब से हम सफ़र कर रहे हैं तो अब हालात बिल्कुल कंट्रोल में। मैं आपको बताऊं कि इस हिस्से में मैं सफ़र के दौरान, ख़ास तौर पे बेशाम के बाद चिल्लास तक जो सफ़र हमारा था, इसके हवाले से मैं बहुत ज़्यादा चौकन्ना था। उसकी वजह ये थी, मुझे इस चीज़ का इल्म था कि यहाँ पर रिहायशी इलाके, आबादी, कोई होटल नहीं मिलेंगे। अभी भी बड़े ज़ोर की आवाज़ आई है, पता नहीं किस चीज़ की आई है, ये नहीं मालूम। आगे मुझे कुछ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये देखें, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। करीब जाएंगे तो अंदाज़ा होगा कि आगे हो क्या रहा है। तो ये जो रास्ता था, इसमें इस चीज़ का मुझे इल्म था कि रिहायशी इलाके तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे दूर दूर तक।
तो यहाँ पर हमें बहुत मोहतात रवैये से सफ़र करना है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। आज जब सुबह सफ़र का आगाज़ किया है तो 106 किलोमीटर हमारा चिल्लास रह गया था। चिल्लास के बाद तो सारा टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला कोई ख़ास परेशानी सफ़र के दौरान इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी, उम्मीद करते हैं अल्लाह से। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, ना किसी इंसान को हमने देखा है। यहाँ पर सफ़र के दौरान कुछ बच्चे नज़र आए थे पीछे और ना कोई गाड़ी यहाँ से गुज़री है। हालात इस वक्त कंट्रोल में हैं। जितना सफ़र हमने सुमर नाला तक के लिए करना है तो काफ़ी सारा रास्ता इस वक्त हमने तय कर लिया है। अगर खुदा न ख्वास्ता कहीं पर रोड ब्लॉक मिले तो हम इंतज़ार कर सकते हैं और वैसे हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमें इंतज़ार ना करना पड़े और ख़ुसूसी परमिशन लेकर हम आगे बढ़ें, क्योंकि हम पैदल हैं। क्योंकि एक मरहला वो होता है जब पहाड़ों से मलबा नीचे गिराते हैं रोड पे और दूसरा फिर सफाई का। लेकिन अगर मलबा गिरा हुआ भी हो तब भी हम गुज़र जाते हैं। आपने देखा कुछ रास्तों में हमने ऐसा ही किया। तो यहाँ पर भी उम्मीद करते हैं कि कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी कि हमें इंशाअल्लाह ताला गुज़रने देंगे। नज़ारे बहुत ही खूबसूरत। देखिए जी, मैं आपको जो नया कुरक्करम हाईवे तामीर हो रहा है उसका कुछ हिस्सा यहाँ से दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं, ये हिस्सा ये कटिंग की गई है। ये हिस्सा देखें, ये कटिंग की गई है। हम चूँकि नीचे खड़े हैं और ये जो है ना कुरक्करम हाईवे है जिसकी तामीर हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मोड़ से जब हम आगे जाएंगे ना तो फिर हमें आगे की हालात का सही अंदाज़ा हो पाएगा। ऑलमोस्ट 300 मीटर की दूरी है। मोड़ पे पहुंच के आगे के मनाजिर आपसे शेयर करते हैं। तो जनाब पहुंच चुके हैं इस मोड़ पे। अभी तो पोजीशन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का फासला और रास्ता हमें दिख रहा है कि ये क्लियर है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। इंडस रिवर का खूबसूरत नज़ारा, साथ साथ मुझे तशवीश सिर्फ उन गाड़ियों की हो रही है कि वो गाड़ियाँ वहाँ पे रुकी हुई क्यों हैं। अच्छा जी, ऐसा है कि इस रास्ते पर सफ़र करने वाले जो ट्रैफिक है, जो लोग हैं, उन्हें पता है कि किस हिसाब से सफ़र करना है। तो कुछ लोग दासू वाली साइड पे जब काम चल रहा होता है तो वहाँ पे रुक जाते हैं। रात के औकात में ट्रैफिक पूरा मुकम्मल तौर पे यहाँ पर आपको बहाल नज़र आता है और कुछ गाड़ियाँ अपना फ़ासला तय करके यहाँ तक पहुँच जाती हैं और
उनका मानना ऐसा होता है कि जब रास्ता यहाँ से खुलेगा तो हमें पिछला रास्ता हम तय कर चुके होंगे, तो यहाँ से फिर आगे बढ़ने में आसानी होगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है वो जो 2 गाड़ियाँ हैं ना वो खड़ी हैं, आगे रास्ता ब्लॉक है इसी वजह से खड़ी हैं, लेकिन थोड़ा करीब जाके फिर वो मनाजिर हम देख पाएंगे। अच्छा जी, गाड़ी आ रही है, सिक्योरिटी इदारे की गाड़ी है, जैमर्स वगैरह लगे हुए हैं, कैमरा करते हैं ऑफ, इनको करते हैं क्रॉस। बल्कि ये गाड़ियां तो हमारे आसपास से गुजरी हैं, इन्हें पता है हमारा कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं। कैमरा इनकी तरफ नहीं करेंगे, इनको गुजरने देते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इंडस रिवर का ये नज़ारा इस बुलंद मकाम से। तो गाइस अकब में आप देख सकते हैं गाड़ी रुकी और हमने अपनी शनाख्त दी और जनाब फिर हमें परमिशन यहाँ से भी मिल गई। असल में वो कोई आप कह सकते हैं ना कि इस तरह के जो एरियाज़ हैं कल के सफ़र में और आज के सफ़र में भी इस चीज़ को हाईलाइट करते आए हैं कि गैर मुल्की बाशिंदे ख़ास तौर पे चाइनीज़ इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे वाक़यात माजी में हुए हैं। इस वजह से सिक्योरिटी यहाँ पर कुछ ज़्यादा अलर्ट है, लेकिन जनाब हम तो हैं ही पाकिस्तानी और हम तो पाकिस्तान की एक समझ लें कि यूनिक सफ़र में हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें खुसूसी परमिशन लेने में कामयाब हो रहे हैं और इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह रुकावट मौजूद नहीं है। जनाब उस तरफ से 2 गाड़ियाँ दिख रही थी, लेकिन यहाँ तो मुझे गाड़ियों की तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। अब आगे की मनाजिर चेक करते हैं कि यहाँ पे आगे चल के आ रहा है। आगे भी कुछ सिक्योरिटी इदारे के लोग खड़े हैं, तो कैमरा करते हैं पहले ऑफ। ये देखें जी, मुर्गियाँ भी बेचारी वेट कर रही हैं। ये देखें यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि गाड़ी बहुत टाइम से खड़ी है, यहाँ पे बहुत टाइम से खड़ी है। चार गाड़ियाँ खड़ी हैं जी जनाब, ऐसा ही है बिल्कुल। आगे वर्किंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? कैसे हैं? खैरियत से हैं जनाब? कैसी चल रही है ज़िंदगी? अभी रास्ते तो है ना निकलने के लिए? लेकिन ऊपर से अभी मलबा गिर रहा है, स्लाइडिंग हो रहा है, अच्छा, तो अभी आपको थोड़ा इधर वेट करना पड़ेगा। हाँ या वेट करना पड़ेगा। अभी क्योंकि ऊपर से स्लाइडिंग हो रही है, अच्छा अच्छा, इस हिस्से में स्लाइडिंग हो रही है, ये सामने आता है। ये है जनाब। अच्छा, कितनी देर वेट करना पड़ेगा सर? वैसे तो ये 12 बजे तक रूटीन है, बंद रहता है, हाँ हाँ, तो अभी देखें अगर मलबा रुक गया तो आप पहले चले जाएंगे। अच्छा चलें जी, वेट करते हैं, कोई मसला नहीं है, वेट करते हैं। तो गाइस, कानून का एहतराम बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया कि काम चल रहा है और यहाँ पर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। चले जी, काफ़ी टाइम से हम चल रहे हैं, रेस्ट भी हमने किया नहीं था। 10-15 मिनट यहाँ पर रेस्ट करते हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है और इंतज़ार करते हैं कि हमें कब मिलती है परमिशन। नज़ारे में आपको चेक करवाऊँ, ये देखें जी,
माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नज़ारे हैं, क्या बात है। इंडस रिवर का बहुत ही खूबसूरत मंज़र। ये देखें जी, मशीन में आपको दिखाऊं मशीन किस तरफ है। मशीन असल में इस पहाड़ के बैक साइड पे है। मशीन ये नज़र आई, ये देखें, ये नज़र आई, ये देखें, पहाड़ के बैक साइड पे। चलें जी, वेट करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो गाइस ऐसा है कि थोड़ी देर इंतज़ार के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें गुज़रने की परमिशन मिल चुकी है। वो था चेक पोस्ट। अब हम जा रहे हैं अपने उस पॉइंट पर जहाँ पर इस वक्त पहाड़ों की कटाई हो रही है, काम जारी है। उसे क्रॉस करते हैं। फिर मेरी इतला के मुताबिक मैंने इनसे पूछा कि और कितने मकामात पर जो है जनाब कटाई हो रही है, तो इन्होंने कहा कि अभी आगे भी कुछ जगह हैं, लेकिन इनका कहना यह है कि 12 बजे जो है इस शाहराह को खोल दिया जाएगा। और चूंकि हम इस एरिया में हैं तो यहाँ पर यहाँ के जो सिक्योरिटी इदारे के जो लोग हैं वो सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कह रहे 12 बजे शाहराह ओपन है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें इतनी ज़्यादा फिर रुकावट नहीं होगी। और आज के सफ़र में भी कुछ मसाइल तो थे, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमें गुज़रने दिया जा रहा है यहाँ से। जनाब आपने देखा कि पीछे 4 गाड़ियाँ इस वक्त इंतज़ार में खड़ी हैं। गाड़ियाँ तो गुज़र ही नहीं सकती, पैदल तो मलबा भी पड़ा होगा तो हम गुज़र जाएंगे। और ऐसा मुख्तलिफ़ मकामात पे भी हुआ है। तो गाइस कल का सफ़र और आज के सफ़र में अभी तक नज़ारों पर फोकस हम उतना नहीं कर पाए। और नज़ारे में आपको बताऊं कि यहाँ से भी बहुत खूबसूरत है। ये देखें जी, पहाड़ी सिलसिला कितना खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। कल और आज में इस शाहराह पे सफ़र करने का जो तजुर्बा था वो बहुत मुश्किल था। उसकी वजह ये थी, एक तो रास्ता बिल्कुल ही ख़राब है, और दूसरा इस एरिया में डस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डस्ट है। ये देखें जी, यहाँ से अब कुछ नज़ारा क्लियर है, मशीनें नज़र आ रही हैं, ऊपर काम चल रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, बड़े बड़े पत्थर नीचे की तरफ आ रहे हैं और हमें जल्दी से गुजरना है यहाँ से। अच्छा जी, जो नया कुराकरम हाईवे के ये जो पैचेस तैयार हो रहे हैं, इसकी जब तामीर हो जाएगी ना, तो इंडस रिवर का बुलंद मकाम से नज़ारा और ज़्यादा शानदार दिखेगा। ये देखें जी, बड़े बड़े पत्थर। लेकिन यहाँ पर अभी मेरा ख्याल है कि काम अभी स्टार्ट हुआ है, रोड पे अभी ज़्यादा पत्थर नज़र नहीं आ रहे। ये देखिए जी, हर तरफ डस्टी माहौल है। एक मशीन
इस पहाड़ी के बैक साइड पर भी है, जो कि इस मोड़ को क्रॉस करने के बाद नजर आएगी। नजर हमने रखनी है ऊपर की तरफ कि अगर कोई चट्टान इस तरफ आए तो हम कम से कम अपने आप को महफूज रख पाएं। ये देखें जी, इस तरह के चट्टान आ रहे हैं, किसी कार से ज़्यादा वजन है इस चट्टान का, बिलीव करें। अच्छा जी, कुछ गाड़ियाँ मुझे उस तरफ भी खड़ी नज़र आ रही हैं। हाँ, ये था ना असल, तो ये पैच है। यहाँ पे सही मायनों में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे रोड ब्लॉक है। गाड़ियाँ इसी वजह से यहाँ से नहीं गुज़र सकती। ये लगी हैं जनाब ऊपर मशीनें, ये देखें। हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, फौरी तौर पे इस एरिए को क्रॉस करते हैं। ये देखें जी, पत्थर इतने बड़े बड़े, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्रॉस कर लिया। मोहतरमा ने भी क्रॉस कर लिया। पानी का बहाव देखें, क्या साफ शफाफ पानी है, माशाल्लाह। अब ठीक है, खुला इलाका है ये, मशीनों की आवाज़ें इस पूरी वादी में सुनी जा सकती है। ये देखें जी, साफ शफाफ पानी, क्या बात है, क्या बात है। ग्लेशियर का ठंडा ठार पानी है, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? पैदल पैदल कराची से पैदल आए हैं, चाइना बॉर्डर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जनरेटर्स वगैरह लगे हुए हैं। जूता मेरा इस वक्त भीग चुका है, ये देखें जी। फिर से काम जारी। ये देखें जी, बड़े बड़े पत्थर फिर से आना शुरू हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे काम करने वाले लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे लिए
आसानियाँ पैदा की। और इस वक्त भी यहाँ से देखें बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं और ऊपर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इंजीनियर्स, जो कि इस काम की निगरानी कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक शॉवल भी मौजूद है। जब इनका चट्टान गिराने का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये शावल वाले भाई साहब अपना काम स्टार्ट कर देंगे और रास्ते को क्लियर करेंगे। और इस रास्ते की क्लियरेंस के हवाले से यहाँ पर भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, 1, 2, 3 और 4 गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और उस तरफ भी 4 गाड़ियाँ मौजूद थी जो इंतज़ार कर रही थी। तो जनाब, यहाँ पे किसी मुनासिब सी जगह पर थोड़ी देर करेंगे आराम, क्योंकि मुसलसल चलने की वजह से अब हम थक चुके हैं। तो जनाब, थोड़ी देर रेस्ट के बाद फिर से अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। एक चीज़ की मुझे यहाँ पर फिर से तशवीश हो रही है कि इस तरफ गाड़ियाँ नहीं आ रही। अच्छा, ये जो 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, ये इसी फील्ड की हैं, तो मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रहा। आगे से कोई गाड़ी इस तरफ नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि आगे भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज अभी ज़रूर है। और 12 बजे का वैसे भी टाइम है, रोड ओपन होने में टाइम है अभी। ऊंचे ऊंचे ये पहाड़ी सिलसिले हर तरफ, ये देखें जनाब क्या खूबसूरती है, माशाल्लाह। आप ये चट्टान देख रहे हैं, इस तरह के चट्टान बड़े बड़े इन एरियाज़ में जब से काम चल रहा है अटके हुए हैं और किसी भी वक्त गिर सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे बहुत एहतियात के साथ आज का सफ़र भी कल की तरह हम कर रहे हैं। पहले अब इलाका जो आएगा वो आएगा लूटर का, लूटर थाना आएगा, चेक पोस्ट। और अभी सुमर नाले से अभी बहुत पीछे हैं हम, फासला अभी बहुत बाकी है। और यहाँ पर इंटरनेट की सर्विस इस वक्त नहीं चल रही। मुझे आइडिया नहीं है कि एस्कॉम की सर्विस यहाँ पर है, नेटवर्क आता है या नहीं। और अगर आता भी होगा तो मेरे पास एस्कॉम की सिम इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की कि दासू वाली साइट से मुझे एस्कॉम की सिम मिल जाए, लेकिन वहाँ पे जो डिवाइस थी उनकी ख़राब थी और सिम मुझे नहीं मिली। शतियाल वाली साइट पे, शतियाल बाज़ार से तो सिम मिल जाएगी, लेकिन शतियाल तो अभी बहुत दूर है। शतियाल के लिए हम कल निकलेंगे इंशाअल्लाह। एक शावल आ रही है, शायद यहाँ की सफाई का काम शुरू होने वाला है, रोड की सफाई का काम। ये देखें जी,
इंडस रिवर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे बहाव तेज़ है और इस जगह पर आप देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इंडस रिवर बिल्कुल स्मूथ आ रहा है पानी का बहाव। तो गाइस सफ़र हमारा जारी है चिल्लास की तरफ और आज भी सफ़र में कुछ हर्डल्स हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन हर्डल्स को उबूर करते हुए हम अपना सफ़र जारी किए हुए हैं। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। कैसे हैं, खैरियत से? माशाल्लाह। ये रोड कब खुलेगा? मैं कह रहा हूं रोड कब खुलेगा? 12:30 बजे। अच्छा, आगे भी ब्लास्टिंग हो रही है? कितनी दूरी पे? थोड़ी दूरी पे। अच्छा, तो जनाब ऐसा है कि आगे भी ब्लास्टिंग हो रही है। देखते हैं यहां से कितनी दूरी पे हो रही है। चाचू बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखते हैं कहाँ पे हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? चाचू रास्ता खुला हुआ है? जी कहाँ पे? वो सारी पैंट बने। ये देखें जी, आप ब्लास्टिंग हुई अभी यहाँ पर, जबरदस्त ब्लास्टिंग हुई है। ये मनाजिर दिखाने के लिए काफ़ी देर से मैंने कैमरा ऑन किया हुआ था। ये ख़तरनाक ब्लास्टिंग और मुख्तलिफ जगहों पे जब हम इन रास्तों से होकर गुजर रहे हैं तो डायनामाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़बरदस्त गूंज इस पूरी वादी में, और यहाँ पर हमें रोक दिया गया था कि अभी जनाब आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, ब्लास्टिंग के बाद यहाँ से आप गुजर सकते हैं। बहुत ही ज़ोरदार धमाका, बहुत ही ज़ोरदार। फिज़ा में इस वक्त धुंध छा गई है। ये देखें जी, ब्लास्टिंग के बाद ये मनाजिर, ये खसूसी मनाजिर आप देख रहे हैं रिहान दी ट्रैवलर पे।
तो गाइस हम यहाँ पे रुके हुए हैं अभी थोड़ी देर के लिए। ब्लास्टिंग की वजह से अभी परमिशन हमें नहीं मिल रही आगे जाने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे की कंडीशन देखते हैं। थोड़ी देर में अगर हमें परमिशन यहाँ से मिल जाती है, सफ़र हमारा बहुत ज़्यादा अभी बाकी है, परमिशन मिलती है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिल वक्त इंडस रिवर के बिल्कुल साथ इस पुरफ़िज़ा मकाम पर हम मौजूद हैं। यहाँ से नज़ारे बेहद खूबसूरत नज़र आ रहे हैं और ये ब्लास्टिंग का मंज़र भी दिखाया। आप देखें पूरी फ़िज़ा में इस वक्त धुआं फैल चुका है और गर्द गुबार की वजह से यहाँ का मंज़र बिल्कुल तब्दील हो चुका है। तो गाइस ये है कि ब्लास्टिंग के बाद अब ये शावल रवां दवा है रोड क्लियर करने के लिए, और परमिशन अभी तक हमें नहीं मिली आगे जाने की, लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं थोड़ी देर में परमिशन मिल जाएगी और हम अपना सफ़र कंटिन्यू कर पाएंगे। तो गाइस ऐसा है कि थोड़ी देर इंतज़ार के बाद यहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें परमिशन मिल गई है क्रॉस करने की, क्योंकि यहाँ पर शावल ने काम शुरू कर दिया था और इस वजह से हमें इंतज़ार करना पड़ा। अब यहाँ से हम करेंगे इस हिस्से को भी क्रॉस। बहुत ही ज़बरदस्त ब्लास्टिंग इस एरिया में हो रही है और उसकी गूंज इस पूरी वादी में ज़बरदस्त सुनी जा सकती है। देखते हैं जी किस एरिया में ब्लास्टिंग हुई थी। ब्लास्टिंग के बाद और ज़्यादा ख़तरात बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाऊं चट्टान यहाँ पर और ज़्यादा ढीले हो चुके हैं, तो काफ़ी एहतियात से हमें यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। ये था जनाब ब्लास्टिंग वाला एरिया। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और शावल ने भी इस एरिया में भी काम स्टार्ट कर दिया है और ये सारा मलबा उठा के इंडस रिवर में गिरा देंगे।
ये देखें जी, यहाँ से गिरा रहे हैं। इस तरफ इस तरफ इस तरफ। एक मिनट एक मिनट। अभी नहीं जाओ। ओके, अभी मना कर रहे हैं क्योंकि आगे कुछ मशीनरीज लगी हैं और मलबा गिरा रहे हैं। चलें जी। यहाँ से हम करेंगे क्रॉस। ये वो एरिया था जहाँ पे ब्लास्टिंग हुई। ये देखें, मोहतरमा आ रही हैं, बहुत बड़े बड़े चट्टान। अल्हम्दुलिल्लाह ये एरिया हमने कर लिया क्रॉस। अभी एक और लोकेशन है जिसे क्रॉस करना है, लेकिन मुझे यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि इस जगह पर रास्ता मौजूद है। हम साइड से आराम से निकल सकते हैं। ये देखें जी, शावल जो है अपना काम स्टार्ट किया हुआ है। चलिए जी, हमें सिग्नल मिले हैं, ऊपर इंजीनियर साहब खड़े हैं और इन्होंने कहा जल्दी निकलें आप। इंजीनियर साहब कह रहे हैं जल्दी निकलें यहाँ से। ओके जी, जल्दी निकल जाते हैं। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ये देखें जी, ये तो खैर खुला इलाका है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। इसको करते हैं क्रॉस। मलबा यहाँ पे ज़बरदस्त पड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्रॉस कर लिया। मोहतरमा ने भी क्रॉस कर लिया है। तो ये है मनाजिर। आज का सफ़र भी हमारा कल की तरह। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफ़र है। जी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये हुआ कि हमें यहाँ पर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। आधा घंटा इंतज़ार किया हमने और क्लियरेंस मिल गई। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आगे भी कुछ मनाजिर ऐसे ही हैं। चलें जी, आज का सफ़र कुछ इसी तरह का है। दोबारा से मशीनरी ने अपना काम शुरू कर दिया। अच्छी बात है। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें, बड़े बड़े पत्थर फिर से आना शुरू हो गए।
ये देखें जी, तो गाइस इन खूबसूरत रास्तों पर इस डेवलपमेंट वर्क को देखते हुए सफ़र हमारा जारी है चिल्लास की तरफ। थोड़ा थोड़ा टाइम हमारा ज़ाया हो रहा है, लेकिन सफ़र को अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू किए हुए हैं। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस इस जगह को हमने क्रॉस किया और अभी भी इस वक्त मलबा गिरा रहे हैं, आप देख रहे हैं ये इंडस रिवर पे। और आगे जनाब देखते हैं आगे के नज़ारे हैं क्या, आगे इस तरह का कोई बैरियर आता है या नहीं। वैसे ये है कि अभी तक इस शाहराह पे कोई भी गाड़ी आपको नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि रास्ता अभी भी ब्लॉक है। और मैं आपको दिखाऊं, इस तरफ हमने जाना है, इस रास्ते से होते हुए जाएंगे और इस मोड़ पे लेकिन एहतियात के साथ। जिस तरह की वाइब्रेशन इस पूरे इलाके में हुई है तो ख़तरा जनाब बिल्कुल है। ये देखें, इस तरह का जो एरिया होता है कंजस्टेड एरिया, तो इस जगह को कोशिश करके एहतियात के साथ हम क्रॉस कर रहे हैं। ये देखें किस तरह के क्रैक्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये सब जो क्रैक्स पड़े हैं ये ब्लास्टिंग की वजह से भी पड़े हैं। ऊंचे ऊंचे ये पहाड़ी सिलसिले देखें जी, बर्फ़पोश पहाड़ी सिलसिला, बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। साथ साथ इंडस रिवर, ये देखें जी, यहाँ पर भी ज़बरदस्त लैंडस्लाइडिंग हुई है। और ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ इस वजह से कि इस पूरे इलाके में ज़बरदस्त जो ब्लास्टिंग हो रही है, इस वजह से ये चट्टान, आपको मैं क्रैक्स दिखाता हूँ। ये देखें क्रैक्स, देखें कितने ख़तरनाक क्रैक्स पड़े हुए हैं। ये किसी भी वक्त, ये चट्टान का हिस्सा ये बहुत बड़ा है, कैमरे में शायद ये छोटा दिख रहा हो, लेकिन ये बहुत बड़ा हिस्सा है, ये कभी भी नीचे आ सकता है। ये देखें, असल चीज़ ये है कि अब इस रास्ते का इस्तेमाल आने वाले वक्तों में ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर यहाँ पे क्रैक्स पड़ भी रहे हैं तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िल वक्त इस प्रोजेक्ट में काफ़ी टाइम लगना है, गाड़ियाँ यहाँ से गुजरेंगी और ये एक, इस वक्त कह सकते हैं कि कुराकोरम हाईवे एक अलग रूप धार चुका है। हर जगह लैंडस्लाइडिंग के आपको आसार नज़र आते हैं। 2 दिन से जिस तरह की शाहराह पे सफ़र कर रहे हैं, बिल्कुल बिलीव करें कराची याद आ गया, कराची की सड़कें याद आ गई। कराची की सड़कें ऐसी ही हैं बिल्कुल। और चीज़ की वजह से मुझे कराची याद नहीं आ रहा, सड़क को देखकर
इस शाहरा को देखकर कराची याद आ गया। अभी तक आप देखें दोनों अतराफ इस रास्ते से होकर हम आए हैं, कहीं पर भी कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा। गाड़ियाँ बिल्कुल भी इस शाहरा पे इस वक्त मौजूद नहीं है। तो जनाब ये मोड़ आप देख रहे हैं, इस मोड़ के बाद एक मोड़ और आएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम पहुंच जाएंगे लूटर। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। यहाँ पर हमने थोड़ी देर क़याम किया। इंडस रिवर का खूबसूरत नज़ारा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले और जनाब यहाँ की खामोशी बहुत ही ज़बरदस्त। मैं आपको दिखाऊं यहाँ के नज़ारे। कोई भी ट्रैफिक इस वक्त भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी रोड खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम है और इस चीज़ का भरपूर हमने फ़ायदा उठाया कि इस सुनसान रास्ते पर ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करने की कोशिश की और कर रहे हैं। लूटर के बाद सुमर नाला बहुत करीब होगा इंशाल्लाह ताला, ज़्यादा फासला नहीं है और अभी हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह ताला मगरिब से पहले पहले हम अपना सफ़र वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इधर एक चीज़ और कि अगर हमें लूटर में चूँकि होटल्स वगैरह मौजूद हैं, अगर यहाँ पे अच्छी रिहाइश हमें मिल जाती है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि लूटर में आज स्टे कर जाएं, क्योंकि आज का फ़ासला जो मुश्किल था, जो दुश्वार गुज़ार था, जहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स थे और कंस्ट्रक्शन का सारा काम हो रहा है, आपको पता है, तो वो एरिया हम क्रॉस कर चुके होंगे और इंशाल्लाह ताला आराम करना है अब, क्योंकि ये जो 2 दिन से हम सफ़र कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन वाला एरिया, इसने हमें थका दिया, सही मायनों में थका दिया। रोड की कंडीशन बहुत बुरी थी, डस्टी इन्वायरमेंट था, जगह जगह पे रुकना पड़ा और बहुत सारे मसाइल का हमने सामना करना पड़ा। बहुत सी जगहों पे हमें एंट्री करवानी पड़ी और लोग हमें बार बार मिलते रहे। सिक्योरिटी इदारे के जो लोग हैं उनको भी वजाहतें देनी पड़ी और देनी भी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर 2 दिनों का जो हमारा सफ़र था, इसमें हम काफ़ी हद तक थक चुके हैं। कोशिश होगी लूटर में स्टे करें। अगर लूटर में हमें कोई मुनासिब सी स्टे की जगह नहीं मिलती तो फिर हम अपने सफ़र को करेंगे कंटिन्यू इंशाल्लाह ताला सुमर नाला के लिए। सुमर नाला लूटर से इतना ज़्यादा नहीं है तो वो भी कवर किया जा सकता है। टाइम हमारे पास बहुत है। फिल वक्त यहाँ पर हम थोड़ी देर करेंगे रेस्ट और फिर यहाँ से जनाब रवाना होंगे। एक दफ़ा फिर से अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। इस मोड़ को क्रॉस किया हमने और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ मशीनें वगैरह जनाब यहाँ पर भी नज़र आ रही है। इस वादी में भी हर तरफ मशीनों का शोर बड़ी आसानी से सुना जा सकता है। बड़े बड़े पत्थर गिराए जा रहे हैं और
यहाँ पर कैंप भी मौजूद है, लिहाजा कैमरे को करते हैं ऑफ और थोड़ा इस एरिया को क्रॉस करते हैं, फिर आगे के मनाजिर आपसे। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं लूटर, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि क्या खूबसूरत मनाजिर आपका इंतज़ार करते हैं जब आप इस जगह पर पहुंचते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जनाब ये कैंप है, रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह या सीसीटीवी कैमरा इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर मैंने सोचा यहाँ के मनाजिर आपसे शेयर करें। इस वक्त भी ट्रैफिक बहाल नहीं हुई और हेवी मशीनरीज सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो काम चल रहा है उस हवाले से आगे जनाब देखते हैं मोड़ के बाद क्या हालात हैं, किस तरह का मंजर है, कोई रुकावट तो नहीं। रास्ता तो जनाब यहाँ से आगे अभी फिल वक्त क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊं ये थे सारे एरियाज़ जहाँ से होकर हम आए। और यहाँ से देखें जनाब इंडस रिवर का खूबसूरत मंज़र, माशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आगे का रास्ता भी खुला होगा और हम अपना सफ़र कंटिन्यू कर पाएंगे। बड़ी अच्छी सी जगह है ये लूटर। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पैदल चलते हुए जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो थोड़ा थक गए हैं और मोहतरमा ज़्यादा थक गई हैं, इन्होंने आगे चलने से इनकार कर दिया है। तो थोड़ी देर यहाँ पर करते हैं रेस्ट और फिर आगे का सफ़र इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे।